अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वैल्यूएशन में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 159 से लेकर 161 तक करते हैं। तर्जमा। जो लोग हमारी दलीलों और हदायत को छुपाते हैं, बावजूद ये कि हम इसे अपनी किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं, इन लोगों पर अल्लाह ताला की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। मगर वो लोग जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और बयान कर दें तो मैं इनकी तौबा कबूल कर लेता हूँ और मैं तौबा कबूल करने वाला, रहमो करम करने वाला हूँ। यकीनन जो कुफ़ार अपने कुफ्र में ही मर जाएं, उन पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। सदाकल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल ऑफ इंसर्शन बिटवीन द फॉलोइंग कर्व। हमारे पास एक फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। तो इस फार्मूले से हम इसका एंगल निकालेंगे। अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके पास हाइपरबोला की है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2, ये इक्वेशन आपके पास सर्कल की है। इसको थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। सपोज करेंगे ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में से एक पैराबोला की इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो सपोज करें कि ये पैराबोला की एक इक्वेशन है। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जब ये कोई पॉइंट बनेगा तो यहाँ पे कोई एक एंगल बनेगा, तो हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो सपोज कर लें कि ये जो आपके पास पॉइंट है ये आ जाएगा एक्स कामा वाई। तो पहले हमने ये पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे ये एंगल बन रहा होगा, यानी ये हाइपरबोला और ये जो कर्व आपके पास आ रहा है और ये जो सर्कल आ रहा है, तो जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट हमने फाइंड करना है और वहाँ पे हमने देखना है कि एंगल कितने का बनता है। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, सपोज करें इसका मैं नाम रख लेता हूँ 1, इसका मैं नाम रख लेता हूँ 2। अगर मैं कहता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2। जब मैं इसको ऐड करूँगा ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया 2x का स्क्वायर और यहाँ से मैं जब इसको ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2। और अगर मैं यहाँ से यूँ कर दूँ एक्स स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2। इस 2 को जब डिवाइड कर दें, दोनों पे जब मैं अंडर रूट अप्लाई करूँगा तो ये अंडर रूट आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये a इससे बाहर चला जाएगा, ये आ जाएगा a अंडर रूट, इसको शुरू में लिख लें अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आंसर आ गया है x का। अब इस x के आंसर से मैं क्या कर सकता हूँ, y का आंसर निकालूंगा। अब इसका आंसर किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब अगर आपके पास हम सेकंड इक्वेशन देखें तो वो आपके पास ये था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2। अब क्योंकि मैंने वाई का आंसर निकालना है तो ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखूँ तो ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2। अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखें तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर कटिंग से पहले देखें तो ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब आप अगर ये काम कर लें, ये आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं इस ए स्क्वायर को कॉमन कर लूँ और साथ इस नीचे वाले 2 को एलसीएम भी ले लूँ
तो ये उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर, ये 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हमने y का आंसर निकालना था तो दोनों के ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, बल्कि ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस a, और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही कर लें, प्लस माइनस a, और ये आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से भी हमने एक पॉइंट निकाल लिया, यानी जो x और y हमने पॉइंट निकालना था, यहाँ तक तो हमने इसका पॉइंट निकाल लिया है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इन दोनों के लिए स्लोप भी चाहिए होगी, तो स्लोप निकालने के लिए मैं इन दोनों का 1 बाय 1 डेरिवेटिव लूँगा। तो पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, आ जाएगा डी आवर डी एक्स इंटू एक्स का स्केयर, डी आवर डी एक्स इंटू वाई का स्केयर, डी आवर डी एक्स इंटू ए का स्केयर। पावर रूल लगाएंगे, ये आ जाएगा पावर शुरू में, पावर में एक कम, ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स माइनस, यहाँ पे भी पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में, पावर में एक कम, और फिर ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये 0 आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2x उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 2x, यानी ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाय माइनस 2y। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ये आपके पास होता है m1। तो अब हम x और y की जो हमने आंसर निकाला था इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x का आंसर आपके पास था प्लस माइनस a अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये फिर फर्दर आ जाएगा प्लस माइनस a अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये a इस a से कैंसिल और ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा m1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ऊपर प्लस है और ये आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। इस पूरे को हम एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस 1। इसको इनिशियलाइजेशन भी कर लेते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा। ये आपके पास ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल का स्केयर डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a का स्केयर माइनस b का स्केयर आ जाएगा। अंडर रूट को मैं अलग अलग कर देता हूँ, ऊपर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्केयर, और नीचे भी आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आ जाएगा 2 माइनस 1, इस स्केयर को इसके साथ काट दें तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो m1 का आपके पास आंसर आ गया है अंडर रूट 2 प्लस 1। ये आपके पास आ गया है स्लोप ऑफ लाइन 1। अब इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन का भी डेरिवेटिव निकालेंगे, यह आ जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स का स्केयर डी आवर डी एक्स इंटू वाई का स्केयर इज इक्वल टू डी आवर डी एक्स इंटू ए स्केयर अंडर रूट ऑफ 2। इस पे पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में एक कम, फिर आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव, इसमें भी पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू, पावर में एक कम, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, प्लस 2x उधर जाके
माइनस 2x 2y dy बाय dx, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2x, इसको तो डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस x डिवाइडेड बाय y। अब x और y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। आपके पास स्लोप ऑफ लाइन 2 है, इस माइनस को बाय लिख दिया, x की वैल्यू आपके पास है प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये a इस a से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल। इसको ज़रा फर्दर सॉल्व कर लें कि m2 इज इक्वल टू माइनस, ये आपके पास प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, इसको यहाँ पे रख लें, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 और नीचे आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। अब इस सारे को हमने अभी सॉल्व किया था, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। पूरी वैल्यू को भी हमने सॉल्व किया था, तो इस पूरे का आंसर आपके पास आ गया था अंडर रूट 2 प्लस 1। तो बस अब हम फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। फार्मूला पुट करते हैं, ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। m2 का आंसर हमने निकाला था, वो आपके पास था माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1, माइनस m1 का भी आंसर है अंडर रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 का आंसर आपके पास आ गया था अंडर रूट 2 प्लस 1, और अगर आप m2 का आंसर देखें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटा दें, ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय इस प्लस 1 को एज इट इज़ रख लेते हैं, और अगर मैं इस माइनस को यहाँ लेके आ जाता हूँ तो ये आपके पास प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करें, ये आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 2, पहले इसको ऐड कर लें 1 और 1 माइनस 2, और फिर इनको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय ये 1 एज इट इज़। यहाँ पे हम फार्मूला खोलेंगे, ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, ये प्लस 1 इस माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 और माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2, ये सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। फर्दर इसको सॉल्व करें, आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। तो टेन इनवर्स 1 जो आपके पास होता है वो आपके पास 45 डिग्री के इक्वल होता है, या इसको हम पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। बी, पार्ट नंबर बी में सबसे पहले हम इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, और अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू बना लूँ तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आपके पास x का क्यूब है, ये आ जाएगा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू 3a, x की जगह आ जाएगा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, और फिर आपके पास y आ जाएगा एज इट इज़। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा,
इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ऊपर आ जाएगा y पावर 6, नीचे आ जाएगा a पावर 3 प्लस y का क्यूब, ये a इस a से कैंसिल, ये आ जाएगा 3y का क्यूब आ जाएगा। अब क्योंकि आपके पास एलसीएम a क्यूब आ रहा है तो इस a क्यूब को आप सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा a क्यूब इंटू वाई पावर 6 डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू वाई का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू 3y का क्यूब आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा y पावर 6 प्लस ए क्यूब, y का क्यूब इसको इधर लेकर आ जाएं तो यह आ जाएगा -3 ए क्यूब y का क्यूब इज इक्वल टू 0। अगर इस पूरी टर्म से मैं y क्यूब को कॉमन कर लूँ तो ये y पावर 6 है, ये y पावर 3 रह जाएगा, और बल्कि अच्छा एक स्टेप यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। प्लस यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a का क्यूब इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा y क्यूब इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा y क्यूब, 3a क्यूब में से ये वाला a क्यूब निकालेंगे आ जाएगा -2a क्यूब इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा y क्यूब इज इक्वल टू 2a क्यूब आ जाएगा। इस क्यूब के लिए टेकिंग पावर 3 ले लेंगे, y पावर 3 1/3, यह आ जाएगा 2 की पावर 1/3 a क्यूब की पावर 1/3, यह आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ गया है y का आंसर। अब y की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके x की आंसर भी निकाल लेंगे। तो पहले मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू y का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास आ गया 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर, साथ आ जाएगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2/3, ये एक a से कैंसिल हो जाएगा तो ये a आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x का जो आंसर आपके पास आ गया वो आ गया a इंटू 2 की पावर 2/3। x और y का आंसर हमने निकाल लिया। इसकी स्लोप निकालेंगे तो डेरिवेटिव अप्लाई करें, डी अवर डी एक्स इंटू वाई का स्क्वायर a इंटू डी अवर डी एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। पावर रूल लगाएं, ये आ जाएगा 2y, फिर ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये इसके साथ कैंसिल होके a आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2y। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इसको हम m1 का नाम दे देते हैं। a 2 और y की वैल्यू आपके पास जो हमने निकाली थी वो आपके पास थी a इंटू 2 की पावर 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/3। बेसिस है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 1/3, 3 1s आर 3, 3 प्लस 1 ये आ जाएगा 4/3, तो ये आ जाएगा m1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर आपके पास आ जाएगा 4/3, ये आपके पास आ गया है m1 का आंसर। प्रकार से हम यहाँ पे इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा डी अवर डी एक्स इंटू एक्स का क्यूब, डी अवर डी एक्स इंटू वाई का क्यूब इज इक्वल टू 3a डी अवर डी एक्स इंटू एक्स वाई आ जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास पावर रूल जब लगाएंगे ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस पावर रूल लगाएंगे 3y का स्क्वायर, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 3a, ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड पार्ट ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 3a, ये आ जाएगा x
डी वाई बाई डी एक्स, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई। इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाइड करें, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3ax डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3ay, ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इस टर्म को इधर माइनस कर दें, ये आ जाएगा 3ax डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 3ay प्लस 3x के इधर आके माइनस 3x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करें, ये आपके पास हो जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 3ax विच इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x का स्क्वायर। इसको उधर डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से ऊपर पहले 3 कॉमन करूँ, ये आ जाएगा ए वाई माइनस एक्स का स्क्वायर, और अगर मैं इसको भी 3 से कॉमन करूँ तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, तो इसको सेकंड का नाम दे दें m2, यानी कि ए वाई माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करके m2 की वैल्यू को निकालते हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, a y की जगह आपके पास आ जाएगा a इंटू 2 की पावर 1/3 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा a इंटू 2 की पावर 2/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर। y आपके पास है a इंटू 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक काम मैं करता हूँ कि इस स्क्वायर को यहीं पे ले लेता हूँ अलग अलग से। a का स्क्वायर ले लें, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे भी आप स्क्वायर ले लें और आप इसको भी स्क्वायर ले लें, माइनस a, और x की जगह आपके पास आ जाएगा a इंटू 2 की पावर 2/3। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें, ऊपर आ जाएगा a का स्क्वायर 2 की पावर 1/3 माइनस a का स्क्वायर 2 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर 2 की पावर 2/3 माइनस a का स्क्वायर 2 की पावर 2/3। ये वैल्यू इसके साथ कट जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा a का स्क्वायर 2 की पावर 1/3 माइनस a का स्क्वायर 2 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 0। किसी भी टर्म के नीचे 0 आ जाए तो उसका जो आंसर होता है वो आपके पास अनडिफाइंड होता है, तो इसका मतलब m2 आपके पास आ गया है अनडिफाइंड। m2 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अब ये वैल्यूज हम अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो हम फार्मूला लगाते हैं। यह आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। क्योंकि आपके पास m2 अनडिफाइंड है तो कोशिश करते हैं कि हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएं। अगर मैं यहाँ से m2 कॉमन कर लेता हूँ तो फिर इसका मतलब ये m2 मैंने ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाय m2, और अगर नीचे से भी मैं m2 कॉमन करूँगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास आ जाएगा 1/m2, ताकि इस m2 को इस m2 से कैंसिल कर दें, प्लस m1। अब यहाँ पे मैं इस m2 को इस m2 के साथ काट देता हूँ और अब मैं इसमें वैल्यू को पुट कर देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, ये आ जाएगा 1 माइनस m1 आपके पास है 1/2 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। ये जो 1/इन्फिनिटी होता है आपके पास ये 0 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी प्लस m1 आपके पास आ जाएगा 1/2 की पावर 4/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0, ये आपके पास आ गया 0 प्लस 1 की पावर 2 की पावर 4/3 आ जाएगा। अब इस tan थीटा को आप इस तरफ ले आएँ, अगर इस थीटा को मैं इधर लेकर आ जाऊँ, यानी थीटा इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स। अब ये 1 के नीचे यानी ये वैल्यू लिखिए 1/1/2 की पावर 4/3, तो
तो इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ तो ये आपके पास समझ लें यूँ लिखा हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 अलग से कर दें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर 4 आ जाएगा 16 और 1/3 को मैं अंडर रूट में ले जाऊंगा तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 अंडर रूट ऑफ 16। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं, जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजी से है और जाहिल की पहचान तकब्बर से है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।